हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज है हमारी लप्पी भौजी का जन्मदिन, तो उनको हमारी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यही कहेंगे हम कि आप जियो हज़ारों साल और हर साल कहलाओ 25 साल, है ना? वाह 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 वाह। और हाँ, आज लप्पी भौजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम करेंगे उनकी मिमिक्री, हम करेंगे। हे गाइस, व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हमारा जन्मदिन है और रात के 12 बजे, 9 तारीख के रात के 12 बजे भी केक कट होता है और दूसरे दिन भी कट होता है, क्योंकि पार्टी होती है तो भाई 2 बार तो केक कट होता ही होता है। और गाइस, आज हम बहुत लाइट मेकअप कराएंगे और हमारा जो भी मेकअप कर रही हैं वो आज हमको बहुत खूबसूरत बना देंगी गाइस। हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगे गाइस। और हमने इनको बोला है कि हमको बहुत ही लाइट मेकअप करना, क्योंकि कल तो हैवी होगा ही होगा। और आज हमने ये वाली साड़ी जो पहनी है गाइस, तो मम्मी के सामने ही पहनी है गाइस। अब कपड़ों का ऐसा कुछ नहीं है और बहुत लोगों को बहुत जलन हो रहा है गाइस। तो गाइस, आज हमारे जन्मदिन पर काफ़ी लोग बौखला भी गए हैं और उनको पता नहीं क्या ही दिक्कत है हमसे। लेकिन अब हमने भी सोच लिया है कि वो औरतें हैं ही ऐसी। हमारे नाम पर अगर उनका घर चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, चलाइए आप लोग। वैसे तो हम लोगों ने बहुत बहुत कुछ कुछ सोचा था गाइस, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो जन्मदिन है ना गाइस, वो बहुत अच्छा होगा। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा गाइस, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा ये जो हमारा जन्मदिन होने वाला है वो। और हाँ, हम अपने बाबू सोना को सोना बोलते हैं, शुरू से हम उनको सोना बोलते हैं, तो लोगों को उसमें भी दिक्कत है। हम पति देव बोलते हैं तो लोगों को उसमें भी दिक्कत है। तो भाई, हमारे पति हैं, हम सब जानते हैं, हमको जो बोलना होगा हम वो बोलेंगे गाइस। और हाँ गाइस, हमारे पति को लेकर बहुत गलत गलत बातें फैल रहा है गाइस, और हम इसका जल्द ही स्पष्टीकरण नहीं नहीं, हमको इतनी अच्छी हिंदी नहीं आता है गाइस। हम बहुत ही जल्दी उसके लिए वीडियो बनाएंगे गाइस। अभी हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है। वो हमारा पति है, हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, तो हम सब अच्छे से जानते हैं। आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है कि वो हमारे साथ क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। खैर, हम उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। और कुछ औरतें हमारा जन्मदिन बिगाड़ना चाहती हैं, लेकिन ये तो इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा गाइस। और हमारा जन्मदिन जो बिगाड़ना चाहती हैं उनको बहुत जलन होता है अगर हम अपने पति के साथ वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो बहुत जलन होता है। तो हम यही कहेंगे कि जल जल के और जल जाओ। तो जलो, हम अपने पति है, हमारा पति है, हम उसके संग काहे ना वीडियो बनाएंगे गाइस, बताइए। तो गाइस, आप लोग बने रहिए। ये मेकअप वीडियो था, आप लोग बोर ना हो जाते, इसलिए हमने ऐसी कंट्रोवर्शियल, नहीं नहीं ये भी नहीं आता हमको, इसीलिए हमने ऐसी बातें की हैं ताकि जो है ना, आप लोग ना बोर ना हो, क्योंकि आप लोगों को तो आदत हो गया है कंट्रोवर्सी का। तो जब तक हम कंट्रोवर्सी नहीं ना करते हैं ना, तो आपको मज़ा नहीं आता है। तो हमने सोचा कि मेकअप करते करते कहीं आप हमारा वीडियो स्किप ना कर दो, मतलब मेकअप देखते देखते बोर हो जाओगे ना, ये पुट्टी वुट्टी लगती दिख ही रही है आपको, तो आप बोर ना हो जाओ, इसलिए हमने ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं। क्योंकि स्क्रिप्ट दे दिए थे ये हमको, तो हमने सोचा हम बोल देते हैं, तो तब तक जो है रिएक्शन भी बनते रहें। ऐसा ना हो रिएक्शन ना बने तो फिर हमको हाइप कैसे ना मिलेगा, फिर हमारा जन्मदिन कैसे लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों पर गाइस। तो चलिए गाइस, आप लोग बने रहिए। अब हम केक कटिंग करने जा रहे हैं हरी परी बनकर। तो गाइज, आप लोगों ने देख ही लिया होगा लप्पी का ये वाला जो व्लॉग था। इस पूरे व्लॉग में लप्पी का कोई ज़रूरत नहीं थी कंट्रोवर्सी करने की। भाई देखो, अब जैसे हम लोग रिएक्शन बनाते हैं तो लोग बोलते हैं कि जन्मदिन है, क्यों आप लोग ऐसे बातें कर रहे हो, क्यों ये चीज़ें बोल रहे हो। जैसे कि अभी जगत दीदी का जन्मदिन आया था, तो जगत दीदी के जन्मदिन पर हम लोगों ने रिएक्शन उतने ज़्यादा हार्श नहीं बनाए थे, क्योंकि उतना कुछ हुआ नहीं था।
अगर जगत दीदी अपने साइड से कुछ ऐसे स्टेटमेंट देती, कुछ गलत बोलती या कुछ होता तो हम लोग ज़रूर बनाते। अब लप्पी का क्या है, आप लोगों ने देख लिया ना कॉन्सेप्ट, जन्मदिन है, अच्छे से सब कुछ बीत रहा है, आप अच्छी अच्छी बातें करो, क्या ज़रूरत है जब आप अभी अपने पति की चीज़ों के लिए सफाई नहीं दे रहे हो तो कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इनको मालूम था कि जो ये वाला व्लॉग है ये मेकअप व्लॉग है और उतना लोग पता नहीं इंटरेस्ट जताएंगे या नहीं जताएंगे, तो बैकग्राउंड में इनकी यही बातें चल रही हैं। इन सब बातों का कोई मतलब था, और ऐसा क्या ही होने वाला है इनके जन्मदिन में जो किसी ने कभी ना देखा ना सुना कि भाई वो इतिहास के पन्नों पर लिख दिया जाएगा। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, अतिशयोक्ति कर दी है हमारी जो भौजाई हैं उन्होंने। इसके अलावा जो ये कह रही हैं कि हमारा पति है, हम उसको सब जानते हैं, तो यानी कि आज आपने क्लियर कर दिया कि आप उसके हर गलत में साथ देती हो, क्योंकि आपने कहा कि हमारा पति जो भी करता है हमें मालूम होता है, हम उसको बेहतर जानते हैं आप लोगों से। तो अगर आप उसे हम लोगों से ज़्यादा बेहतर जानते हो तो इसका मतलब जो पहले कुछ भी हुआ जिसमें आप दोषारोपण सामने वाली बंदी को करते रहे, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप उसके साथ मिले हुए थे, आप उसकी हर एक चीज़ जान रहे थे, आपको सब मालूम था, लेकिन फिर भी आप दिखा रहे थे कि आप बहुत भोली भाली सीधी सादी हो। और सेम चीज़ अभी भी है, आपको सब पता है लेकिन अभी आप नहीं बोलोगे। जब बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही ये मैटर बढ़ जाएगा तब जाकर आप खेतों में लोटा लेकर बैठोगे। तो वैसे मैं नहीं चाहती थी इतनी बातें करना, लेकिन इन्होंने खुद अपने ब्लॉग में ये सारी बातें की हैं तो हम उसको डिस्कस करेंगे ज़रूर। और इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा इनके वेशभूषा पर आती हूँ। जो इन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी डाल रखी है, बहुत ही चीप लग रही थी। बर्थडे सेलिब्रेशन का भी डेकोरेशन वगैरह जो था वो मतलब स्टैंडर्ड उसका बहुत लो मुझे लगा। मतलब डेकोरेशन का जो कहते हैं ना एक अपनी पसंद होती है, एक अपना थॉट होते हैं, वो कुछ उसमें खास ऐसा मुझे दिखा नहीं है। वो मुझे मतलब कहते हैं ना क्लास नहीं दिखी मुझे उसमें। इनकी साड़ी तो बहुत ही ज़्यादा क्लासलेस थी, बहुत ज़्यादा, मतलब वाहियात साड़ी लग रही है मुझे वो। ब्लाउज़ वगैरह सब मतलब जाने कौन सी डिज़ाइन, जाने क्या, मतलब क्या पसंद आता है इनको। इसीलिए इनके जो कपड़े हैं वो ज़्यादा बिकते नहीं हैं। जो ये लोग मंगाती हैं ना एफिलिएट, जो मार्केटिंग ये जो करती हैं, तो इनकी जो पसंद है इतनी बुरी है कि वो ज़्यादा बिकते ही नहीं हैं। एक तो वैसे ही ऑनलाइन उतने ज़्यादा मतलब आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, ऊपर से आप उसमें से घटिया घटिया चीज़ें चुन के मंगाओगे, तो मुझे बिल्कुल वो साड़ी तो बहुत ही वाहियात मुझे लगी। बर्थडे सेलिब्रेशन के हिसाब से मतलब इतनी गंदी साड़ी कौन पहनता है यार, मुझे नहीं अच्छी लगी वो साड़ी। तो बाकी और लोगों को वो साड़ी कैसी लगी है, क्या लगी, आप लोग बताना। तो यहाँ पहुँच चुकी हैं डिट्टो रानी भी। तो डिट्टो रानी अपने जो कैमरामैन हैं या जो भी हैं उनको हड़का रही थी कि भाई अभी जिसको छुट्टी लेनी है ले लो, अभी इसके बाद जब हम घर जाएंगे जिसको जिसको लेना ले लेना, उसके बाद हम छुट्टी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत खर्चा हो चुका है। मतलब आगे की बात मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा बेचारी का खर्चा हुआ है। अभी गोवा गए थे, फ्लाइट का खर्चा और होटल रूम का खर्चा, इतने भी व्यूज़ नहीं आए हैं कि सब कुछ कवर हो गया हो। उस पर अभी ये लप्पू लप्पी के घर जाना पड़ रहा है, इसका खर्चा, गिफ्ट्स वगैरह देंगे उसका खर्चा। तो उन्होंने बोल दिया है कि इसके बाद फिर छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि बैक टू बैक इतना काम कराया जाएगा, इतना काम कराया जाएगा कि सारा कुछ रिकवर भी करना है। तो ये कर रही थी। उसके बाद इन्होंने अपने ही किसी कैमरामैन का काफ़ी मजाक भी बनाया है कि गंदा है, गंदा कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पता चला। शायद उसने वॉशरूम यूज़ किया है और मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मेल वगैरह वहाँ आई है, तो इनके साथ जो मेकअप आर्टिस्ट पहुंची थी उसको उल्टियाँ होने लगी थी, ऐसा कुछ मुझे समझ में आया है। आप लोगों को क्या समझ में आया है कि क्या हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन जो डिट्टो रानी ने कहा है कि गंदगी को चाहे जितना छुपाओ वो दिख ही जाती है, तो वही डिट्टो रानी हम आपसे कहना चाहते हैं कि गंदगी को जितना भी छुपाइए ना उतनी दिख ही जाती है। खैर, डिट्टो रानी को बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में रोष मिल रहा था ऑडियंस का, क्योंकि ऑडियंस नहीं चाहती थी, स्पेशली जो लप्पी के अंधभक्त हैं या लप्पी को जो लोग पसंद करते हैं वो नहीं चाहते थे कि डिट्टो रानी उस पार्टी में जाए। काफ़ी लोगों ने तो पहले के वीडियोज़ में, इनका जो पुराने ब्लॉग्स हैं उसमें ये तक लिख रखा था कि तुम जाती हो तो तुम उसकी पूरी लाइमलाइट खींच लेती हो, तुम उससे अच्छे कपड़े पहनकर खड़ी हो जाती हो, तुम उससे अच्छा मेकअप करवा लेती हो, तुम उसकी पूरी लाइमलाइट खींच कर ले जाती हो, इसलिए तुम मत जाना उसके जन्मदिन में, बहुत लोग बोल रहे थे। तो इसमें मुझे लगता है डिट्टो रानी की गलती नहीं है, गलती लप्पी की है। लप्पी क्यों नहीं इतना अच्छा खुद को करती है मैनेज, क्यों नहीं इतने अच्छे कपड़े वो पहनती है, क्यों वो अच्छे से सोच समझ कर चीज़ें नहीं खरीदती है कि कौन सी चीज़ उस पर अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ फैशन में है, कौन सी आउट फैशन हो चुकी है, उसे कुछ पता नहीं होता है। तो वो गलती लप्पी की है, उसमें डिट्टो रानी की कोई गलती नहीं है। और डिट्टो रानी अब आ चुकी हैं और यही कारण है जो लप्पी आज साड़ी पहनकर खड़ी हुई थी ना, इसलिए सारी लाइमलाइट लेकर जाती है डिट्टो रानी। तो इसमें डिट्टो रानी की नहीं लप्पी की गलती है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा जो गोल्ड और सिल्वर वाली दीदी हैं वो गोल्ड सिल्वर की शॉपिंग करके पहुंच चुकी हैं, क्योंकि उनका ब्लॉग आया था कि मैंने ये खरीदा वो खरीदा, गोल्ड सिल्वर की शॉपिंग करी। तो वो निकल चुकी हैं, निकल क्या वो पहुंच भी चुकी हैं, आओ मिलो शिलो शालो कर रही हैं वो वहाँ पर। एफबी पर उनकी एक रील आई है, लप्पू के साथ बच्ची बनी हुई हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं लोग कि तीसरी वाली ये है, ये तक बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि बच्ची है, इसको शर्म नहीं आती, बेइज्जती कराने आ जाती है, और लप्पू तो किसी को भी नहीं छोड़ता है, और ये इसको भी शर्म नहीं आती है। मतलब इन लोगों को चाहे जितनी गालियाँ पड़ती रहे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको तो बस जाना है जाना है। लप्पू की स्पेशली पता नहीं क्यों इतनी भक्ति करनी होती है लोगों को, मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की हो तो माता जी
को लप्पी के रूम में नहीं जाने दिया जा रहा था। माता जी के लिए और उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए कहीं और व्यवस्था कराई जा रही थी, क्योंकि लप्पू के कुछ बहुत अच्छे मतलब चीफ गेस्ट जो आने वाले थे उनके सामने वो शायद फैमिली को नहीं लाना चाहता था, वो केवल नौजवान बच्चों को लाना चाहता था। तो अपनी बुआ मम्मी को कहीं और सटका रहा था, कोई भैया है उनके घर पर या उनके जहाँ भी व्यवस्था हो उधर पर। तो जो लिपस्टिक माता है वो बोलती हैं कि लप्पी कहाँ है, जहाँ लप्पी है वहीं रहेंगे ना हम लोग। तो लप्पू वहाँ पर बोलता है कि नहीं, जहाँ लप्पी है वहाँ नहीं हो पाएगा, वहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा, और फिर वो वीडियो वहाँ से कट हो जाता है। तो बेइज्जती पर बेइज्जती इनके घर में होती ही रहती है। और फिर अगर लोग अंदेशा लगाते हैं कि भाई ये लोग कुछ ऐसी वैसी पार्टी करते हैं इसलिए मम्मियों को दूर कर रहे हैं या बुआ लोगों को दूर कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों को बुरा लगता है। भाई जब आप कैमरे पर ये सारी चीज़ें दिखाओगे तो अटकलें, अजम्पशंस, ये सारे स्पेक्यूलेशंस, ये तो भाई लगेंगे ही लगेंगे। तो जो चीज़ें हुई थी वो हुई थी। इसके अलावा मुझे थोड़े से टॉपिक जो है डिस्कस करना था अप्सरा ताई जी का भी, क्योंकि इन्होंने घर से कुछ बातें की थी जो कल वाले व्लॉग में मैं लेना भूल गई थी। तो क्योंकि ये रिएक्शन चैनल खोलने जा रही हैं, बहुत कुछ बोल रही थी, तो वो तो खैर ये लोग खोलेंगे क्योंकि गंद डालने की आदत है, तो कहीं ना कहीं तो गंद डालनी ही डालनी है। लेकिन इस वीडियो में उन्होंने अपनी बहू को लेकर कुछ सफाइयाँ दी थी कि जो भंजना है वो देवी बनी थी, तो नॉनवेज की बातें चल रही थी। तो इसमें ये सफाई दे रही थी कि भंजना तो देखो नॉनवेज खाती नहीं है। और जो मैंने नॉनवेज का वीडियो डाला था वो पुराना था, वो मतलब मैं पुराने वीडियोस डालती हूँ और मेरे चैनल पर हर तरीके के लोग जुड़े हुए हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं, तो मैं तो बनाती हूँ वीडियो। इन्होंने वहाँ पर ऐसे गोलमोल बातें कर दी। उसके बाद ये बोलती है कि वो माता बनी थी तो उसमें क्या होता है, क्या इंसान ही तो माता बनते हैं। फिर इन्होंने उदाहरण दिया अरुण गोविंद जी का, जो कि अरुण गोविंद जी नहीं है, अरुण गोविल जी है। तो उनका इन्होंने उदाहरण दिया। तो क्योंकि इन्होंने उदाहरण दिया है तो हम इनको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं। तो इन्होंने जो कहा कि अरुण गोविल जी भी तो भगवान बने थे, उनको भी तो भगवान बनकर वो आए थे, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो नहीं, सबको ही कुछ बोलता है। जैसे कि आपने अपनी बहू की तुलना की थी सीता माता से, तो सब लोगों ने बोला कि सीता माता ये नहीं करती हैं। अब हम आपको थोड़ा पुराने में ले चलते हैं। वैसे तो आप पुरानी हो, आप तो हमसे भी पुरानी हो, लेकिन आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है, तो हम आपको करेक्ट करने के लिए बैठे हैं, तो हम करेक्ट कर देते हैं। तो जो सीता माता बनती थी दीपिका चिकलिया रामायण में, तो उन्होंने बी ग्रेड मूवीज़ में काम किया था। और जब वो सीता माता बन रही थी तो बहुत ज़्यादा रोष प्रकट उनके ऊपर भी हुआ था। तब भी उन पर बहुत सारी उंगलियां उठी थी और बहुत सारी बातें उनको सुनाई गई थी। लेकिन जब टीवी सीरीज़ अच्छा चला गया, लोगों को पसंद भी आने लगा, लोगों ने पसंद करने लगे, फिर धीमे धीमे जो दीपिका चिकलिया जी हैं उन्होंने एक नियम बना लिया था अपनी लाइफ का कि इसके आगे वो कोई भी ऐसा गंदा रोल नहीं करेंगी, कोई भी ऐसे चीप कपड़े नहीं पहनेंगी और कोई भी ऐसे ब्रांड को इंडोर्स नहीं करेंगी जहाँ पर थोड़ा मतलब चीप वगैरह कुछ हो। हालांकि आज के ज़माने में तो सब कुछ चल रहा है, एक्ट्रेसेस जो है माता भी बन जाती हैं और सारे रोल प्ले करने के बाद भी वो कर लेती है, लेकिन गाली उनको भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि गाली नहीं पड़ती या उनको ट्रोल नहीं किया जाता। इसके अलावा अरुण गोविल जी का भी एक आपको मैं बता देती हूँ इंसिडेंस उनके साथ भी हुआ था। जब वो राम बने थे तो इतना ज़्यादा वो पॉपुलर हो गए थे कि उनको साउथ से भी काम आ रहा था, टीवी सीरीज़ में वो काम करते थे। इसके अलावा वो मूवीज़ में भी काम कर रहे थे, कहीं वो विष्णु जी बनते थे, कहीं वो राम बनते थे, तो डिफरेंट कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे। तो एक बार का किस्सा उन्होंने खुद कपिल शर्मा के शो पर सुनाया था कि जब वो साउथ में काम कर रहे थे और वहाँ पर वो शूटिंग के बीच में पी रहे थे, और वो पीते पीते हुआ ये कि किसी बंदे ने उनको देखा कि ये जो है ना भगवान का रोल प्ले करता है और ये बैक कैमरा जो है पी रहा है। तो उस बंदे ने आकर अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि अरुण गोविल जी को वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता थी, लेकिन उसने अपनी लैंग्वेज में अरुण गोविल जी को बहुत सारी बातें सुनाई थी। और क्योंकि उनको बातें नहीं समझ में आई थी कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन उसके आव भाव से वो समझ गए थे कि ये मुझे गालियां दे रहा है, ये मुझे गुस्सा कर रहा है। और उसके बाद अरुण गोविल जी ने कहा कि उसके बाद फिर मैंने मेंटेन करना चालू किया कि मैं अब ये चीज़ें नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी एक प्रतिष्ठा हो चुकी है, मेरे साथ भगवान का नाम जुड़ चुका है। तो ये होती है सभ्यता। अब जैसे कि आपकी बहू है, उसके साथ सीता माता का नाम आप लोग जोड़ते हो, लेकिन बाद में वो वही हरकतें करती है जो दिख जाती है कैमरे पर, तो फिर भाई या तो सीता बन जाओ और या फिर ये चीज़ें कर लो। कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है जो पुराने एक्टर और एक्ट्रेसेस ने भी किया है और आगे आने वालों को भी करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको भी सुनने को मिलता है। पद्मावत जैसी मूवी जो बन रही थी, तो आपको पता है ना किस तरीके से डायरेक्टर के साथ बिहेव किया गया था। तो आप लोग ये मत बोला करो कि किसी को कोई कुछ नहीं बोलता, सबको बोला जाता है, शायद आप सुनते नहीं हो जब उनको बोला जाता है और सेम गलतियां आप रिपीट करते हो। तो चलिए ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो है मैं सॉन्ग वाले उस पर रिएक्शन लेकर आऊँगी, क्योंकि सॉन्ग जब तक ये आपको पॉडकास्ट मिलेगा तब तक रिलीज़ हो चुका होगा, मैंने देख भी लिया होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा रिएक्शन थोड़ा सा हो सकता है कि लेट हो जाए, बाकी मैं लेकर सब कुछ आऊँगी। तो बने रहना चैनल पर और इस वाले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हाई पॉइंट्स देना, क्योंकि इसमें मैंने की है मिमिक्री। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।